कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आपको इससे पहले हमने चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समझा रहे थे, आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके लिए कंपलसरी है बोर्ड में आना। क्लियर बेटा? हमने एक्सरसाइज 8.1 तक आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था। आगे हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। आपको समझाया था इससे पहले कि वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला सिंगल कर्व के बीच का एरिया निकालना, दूसरा एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालना, तीसरा दो कर्व के बीच का एरिया निकालना। क्लियर? अब तक आपको मैंने सिंगल कर्व के बीच का एरिया निकालना समझाया और एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया। अब हम पढ़ेंगे दो कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ टॉपिक है आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्लियर बेटा? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका आप समझिए। उसमें कहा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y। क्लियर बेटा? यानी एक सर्कल है जिसके अंदर एक पैराबोला बना हो, उनके बीच का इंटीरियर पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए एक सर्कल है आपका, यहां आपने x डैश y डैश ओरिजिन पॉइंट 0 0। आपको एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 लिख सकते हैं इसको। इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? 3/2, 0 माइनस 3/2, 0, 3/2 और माइनस 3/2। फिर आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। कैसी है ये? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आप सबने पढ़ा है, इस तरह से इसका ग्राफ जाता है। तो ये जो इसका इंटीरियर पार्ट हो गया ये वाला, ये इसका इंटीरियर पार्ट हो गया। इस पार्ट का आपको ये एरिया फाइंड आउट करके देना। तो बेटा आपने देखा कि ये पार्ट है, ये पैराबोला सर्कल इन दो पॉइंट पे आकर टच कर रहे हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल लीजिए। पहली इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। 4 का यहां मल्टीप्लाई 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर 4 9 36, 36 के फैक्टर 16, देन 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। 2y टेक कॉमन, कितना बचा? 2y प्लस 9 माइनस 1 टेक कॉमन, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपने y के लिए देखिए तो 1/2 आ गई और एक y के लिए आ गई माइनस 9/2। ये नॉट वैलिड। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस 9/2 जो आएगा वो सर्कल से बाहर चला जाएगा, तो वो तो सर्कल में नहीं है, तो इसलिए पॉइंट ये वैलिड नहीं है। व्हेन y इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x स्क्वायर इक्वल टू 4 into 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √2। सो पॉइंट क्या आ गया? एक तो आ गया √2, 1/2 एंड √2, माइनस √2, 1/2। तो ये जो पॉइंट मिला आपका ये क्या हो गया? √2, 1/2 और ये पॉइंट हो गया माइनस √2, 1/2। नाम दे दिए O A B C D। एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू एक दो पार्ट 2 into 0 से कहां तक? √2
0 से लेके 1/2 तक, क्योंकि हम ऊपर ले रहे हैं y एक्सिस पे ले रहे हैं, तो x की हम किसकी लिमिट लेंगे, y की लिमिट। फंक्शन किसका लेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला dy प्लस 2 1/2 3/2 इक्वेशन ऑफ सर्कल dy, देन 2 0 से 1/2, यहां से अब y x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2√y dy प्लस 2 1/2 3/2 इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां से निकाला x स्क्वायर की वैल्यू, देन 9/4 माइनस y स्क्वायर dy, कर दीजिए आप इसका इंटीग्रेशन, 2y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1/2 2 y अंडर रूट 9/4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2y अपॉन 3 की लिमिट 1/2 से 3/2। क्लियर बेटा। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, ये आप ऊपर चले जाएगा, 2 4 4 2 8 अपॉन 3 1/2 की होल पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 2 कॉमन लिमिट रखेंगे आप 3/2 तो 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 रखने पर 1/4 9/4 माइनस 1/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 8/3 into 1/2 प्लस 2 9/8 साइन इनवर्स कितने के लिए होती है 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस 1/4 8/4 यानी √2 2 से आपने इसको कैंसिल किया 4 से इसको कैंसिल करेंगे 2√2/3 माइनस √2/2 प्लस 9/4 5/2 माइनस 8 कितना हो गया cos इनवर्स 1/3 6 एलसीएम 4√2 माइनस √3√2 प्लस 9/4 cos को साइन में चेंज कर दीजिए 2√2/3 आंसर आ गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर बेटा, नोट करें इसको। देखिए बेटा, आपको दोबारा समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² + 4y² = 9 व्हिच इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराबोला x² = 4y। केवल में क्या दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे मैंने कंपेयरिंग करके x² + y² = a² से इसके आउटर पॉइंट निकाल लिए। आउटर पॉइंट निकालने के बाद ये सर्कल दे रखा था और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी थी, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए मैंने x² की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से, तो y की वैल्यू निकली 1/2 माइनस 9/2 वैलिड नहीं होगी क्योंकि वो सर्कल से बाहर चली जाएगी, तो y की वैल्यू 1/2 हमने एक तो सेकंड में पुट करके x की वैल्यू निकाली प्लस माइनस 1/2। सो पॉइंट्स क्या निकले आपके पास √2, y2 एंड -√2, y2। तो ये √2, y2 और ये -√2, y2 निकल गया। अब एरिया निकालना है 1 से 2 पार्ट, यहां से लेके यहां तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बचा पार्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल dy। अब dy ले रहे हैं तो यहां से हमें लेनी पड़ेगी इसकी x की वैल्यू, x कितना आ गया 2√y dy 2 1/2 से यहां से लेके यानी 1/2 से लेके 3/2 इक्वेशन सर्कल 9/4 माइनस y स्क्वायर dy 2√y का इंटीग्रेशन किया, यहां पर 9/4 माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दी और सॉल्यूशन निकाल दिया। तो क्लियर बेटा, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सेकंड।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपसे कहा गया है वो ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड by curves x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? तो देखिए आप समझिए, इसमें एक आपको दिया हुआ है एक सर्कल, ठीक है बेटा, और एक सर्कल और दिया है आपको। इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट 0, और ये 1, 0। तो ये सर्कल इस तरह से बाहर जा रहा है, x, x डैश, y, y डैश। तो ये इस पार्ट के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आपको निकाल लेना है। जो निकल के आएगा उस पार्ट के एरिया को निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट x minus 1/2 square plus y square equal to 1 and x square plus y square equal to 1। सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को इक्वल रख दिया मैंने। x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल टू 1 के थे। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू x स्क्वायर। 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। पुट इन इक्वेशन सेकंड, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/2। सो पॉइंट्स 1/2 3/2 एंड 1/2 माइनस 3/2। ये तो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आ गया आपका 1/2 3/2, और ये जो पॉइंट आया आपका वो क्या आया? 1/2 माइनस 3/2। एरिया निकालना था, निकाल दीजिए। एरिया इक्वल टू 2, कितने पार्ट है? 1, 2, 0 से 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 2 1/2 से 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। क्लियर बेटा? लगा दीजिए। 2 x अपॉन 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस 2 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। 1/2 से 1 लिमिट। जब आपने इसमें लिमिट पुट करी 0, जब 0 पुट करने पर क्या बन गया? ये 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स -1 माइनस, सॉरी पहले आपको पुट करना है इसके अंदर 1/2। ठीक है बेटा? 1/2 जब पुट किया आपने, 1/2 में से बन जाएगा -1/2, 1 माइनस 1/4/2 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे तो -1/2। 0 रखा, 0 माइनस 1/2 साइन इनवर्स -1/1। क्लियर बेटा? प्लस 2 आपने 1 रखा, 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ रखने पर 1/4, 1 माइनस 1/4 हाफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर बेटा? देखिए 2 4 माइनस 1 3/4 माइनस √3/8। 2 स्क्वायर 2 4 4 2 8 माइनस हाफ साइन इनवर्स साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 30 मींस π/3 माइनस माइनस प्लस हाफ साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है? π/2 प्लस 2 1/2 साइन में 1 कितने की? π/2 की माइनस √3/8 माइनस हाफ
साइन में 1/2 कितनी π/6 की है। ठीक है बेटा। अब 2 का मल्टीप्लाई देन √3/4 माइनस π/6 प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस √3/4 माइनस π/6। तो √3/4 से √3/4 सॉरी कैंसिल नहीं है, 90 और 90 पाई में से देखिए π/2 और π/2 पाई माइनस π/3 कितना बचा 2π/3 माइनस 2√3/4। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, π/3 माइनस √3/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर कंप्लीट। क्लियर बेटा। समझ लीजिए, दो सर्कल दे रखे थे इक्वेशन, दोनों सर्कल इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया है अपने 2 0 से लेके 1/2 तक आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वाले पार्ट की, प्लस 1/2 से लेकर 1 तक इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 - x² की, दोनों का एरिया आपने फाइंड आउट किया। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है using integration find the area of region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0 and 1, 3 and 3, 2। क्लियर है। तो आपने एक ट्रायंगल बनाना है आपको, तो आपने पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया आपने, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 5 और ये 5 है। क्लियर बेटा। पहला पॉइंट क्या है -1, 0, तो ये होगा -1, 0। दूसरा है 1, 3 यहाँ आएगा आपका 1, 3 एंड 3, 2 3, 2 यहाँ आ गया। आपने इन पॉइंट्स को मिलाया, आपको इस ट्रायंगल के बीच का एरिया यानी ये वाला पार्ट का आपको एरिया इसका फाइंड आउट, ए बी और ये सी पॉइंट, इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन गिवन दैट पॉइंट वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल्स are -1, 0 1, 3 and C point 3, 2। तो आपने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाला। निकालने का फॉर्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इससे आपने पॉइंट निकाल लिए। तो y - 0 = y2 3 - 0 अपॉन 1 + 1 x - x + 1। पॉइंट क्या निकल के आया y = 3/2 x + 1। क्लियर बेटा। इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। फिर इक्वेशन ऑफ बी सी निकाला आपने, y - 3 = 2 - 3 अपॉन 3 - 1 x - 1। देन y = 2 में 3 गया -1 एंड -1/2 x - 1 + 3। तो आपने निकाला y = +1/2 + 3। देन y की वैल्यू आ गई 7 - x/3।
2, फिर इक्वेशन ऑफ AC, देन y minus 0 equal to 2 minus 0 upon 3 plus 1 x plus 1, देन y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 upon 2 x plus, तीनों लाइन के आपको इक्वेशन निकल गई। नाउ एरिया इक्वल टू, यहां से लेंगे आप -1 से पॉइंट था -1, 0, फिर 1, 3 एंड 3, 2, तो यहां से लेके यहां तक -1 से 1 इक्वेशन ऑफ AB dx प्लस 1 2 3 इक्वेशन ऑफ BC dx माइनस क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट बड़ी हो जाएगी तो प्रॉपर्टी से -1 2 3 इक्वेशन ऑफ AC। वैसे अगर प्लस लेते आप 3 to -1 लेते यहां से यहां तक, बट आपको लिमिट लेनी है -1 से 3, अपर लिमिट को बड़ा करना है तो प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। अब -1 to 1 इक्वेशन ऑफ AB कितना था 3/2 ब्रैकेट में x plus 1 प्लस इक्वेशन ऑफ BC 1 2 3 7 minus x/2 dx minus 1 2 3 इक्वेशन ऑफ AC 1/2 x plus 1 dx, तो 1 3/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² प्लस x माइनस 1 से 1 प्लस 1/2 बाहर 7x माइनस x²/2 लिमिट 1 से 3 माइनस 1/2 बाहर x²/2 प्लस x लिमिट -1 से 3, 3/2 1/2 बाहर 1 minus 1 plus 1 plus 1 1/2 7 3 minus 1 minus 1/2 9 minus 1 half 1/2 9 minus 1 plus 3 plus 1, देखिए 3/2 ये तो 0 हो जाएगा, 1 plus 1 कितना हो गया आपका 2 plus half, 3 minus 1 2 7 2 जा 14 minus 4 minus half 9 minus 1 8 8 2 का काट दिया 4 plus 4 2 से 2 कैंसिल एंड 3 14 minus 4 कितना था 10 10 2 का काट दिया प्लस 5 minus 4 कितना हो गया 8 minus 4 equal to 4 square units। इस तरह से आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया। क्लियर बेटा, नोट करें इसको। सेम ऐसे ही इसको आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। दो इक्वेशन दे रखी है y = 2s + 1 और y = 3s + 1। उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए, 2 पॉइंट निकलेंगे। तीसरी आपको पॉइंट दिया x = 4। इस तरह से आप किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स फाइंड आउट कर देंगे, फिर उसका एरिया इस तरह से आपको उसको अंदर फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 को हमने समझाया। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे आप अपनी कॉपी में नोट करें। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप वो मुझसे पूछें। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।